दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव के बारे में। न्यूयॉर्क में अभी जो चुनाव हुए उसमें ज़ोरान ममदानी, जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से जिनका संबंध अफ्रीका से भी है और जिनका पूरा नाम ज़ोरान क्वामे ममदानी है, वो चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीते गए। भारत से गहरा संबंध है। उनकी माँ मीरा नायर ये भारत की एक बहुत मशहूर फिल्म निर्माता हैं, जिनकी फिल्मों ने भारत में एक अलग प्रकार की जगह बनाई है। साथ में जो उनके पिता महमूद ममदानी, ये भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने इस्लाम पर और दुनिया के आतंकवाद पर महत्वपूर्ण किताब लिखी है। अब ज़ोरान ममदानी जब 1 साल पहले इस चुनाव के लिए अपना नामांकन कर रहे थे, तो उस समय लोगों को आश्चर्य लगा कि जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है वो चुनाव में खड़ा हो रहा है। पर ममदानी इससे परेशान नहीं हुए और उन्होंने जो मुख्य बात कही, पहले तो उन्होंने अपनी पहचान को नहीं छिपाया। उन्होंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मेरा संबंध भारत और अफ्रीका से है और मैं समाजवादी हूँ। अब अमेरिका में अपने आप को समाजवादी कहना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पूरी तौर से पूंजीवाद का वर्चस्व है, कॉरपोरेट्स का वर्चस्व है और जो नीतियाँ अमेरिका करता है दुनिया पर एक प्रकार से कब्ज़ा करने के लिए, दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करने के लिए, ये उसके पूरे खिलाफ की बातें करते थे। इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया? मुख्य रूप से जो वहाँ के आम लोग हैं उनकी समस्याओं की बात की। देश के धरातल पर उन्होंने बात किया कि भाई गरीब लोगों को जो सफरिंग है, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, यातायात के बारे में, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम बस ट्रैवल को फ्री कर देंगे। ये कहा कि एजुकेशन को हम सस्ता कर देंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के प्रति लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और इसी के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया और लोगों तक पहुंचने के लिए घर घर जाकर अपनी बातों को रखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, बदलाव का बिंदु वहाँ साबित हुआ। उनकी इन बातों से जो समाजवादी लगती हैं, आजकल समाजवाद का मतलब तो यही हो गया है कि आम लोगों तक थोड़ी सुविधाएं पहुंचाने की आप बात करें। तो जब समाजवाद की बात अमेरिका जैसे पूंजीपति राष्ट्र में आई, तो वहाँ के बड़े कॉरपोरेट्स इनके खिलाफ हो गए, डोनाल्ड ट्रंप इनके खिलाफ हो गए और उन्होंने बहुत पैसा झोंका ममदानी का विरोध करने के लिए। बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट्स और करोड़ों करोड़ों का खर्चा उन्होंने किया ममदानी को हराने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनका विरोध किया और कहा, कई लोगों ने कहा, अगर ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया तो यहाँ फिर से 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जैसी घटनाएं हो जाएंगी, यहाँ आतंकवाद बढ़ेगा। ये सब चीज़ें उन्होंने कही। पर खूबसूरती इस बात की है दोस्तों, क्योंकि ममदानी अपनी बात पर अड़े रहे। गरीबों की बात, आम लोगों की बात, सुविधाओं की बात के आधार पे उन्होंने अपना कैंपेन चालू रखा। और तो और आज अमेरिका जिस प्रकार से इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल का समर्थन कर रहा है पैलेस्टाइन के खिलाफ, उसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और अमेरिका में तो जूइश लॉबी बहुत मजबूत है, उसके बावजूद ममदानी अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने इस सब के बावजूद ये चुनाव जो जीता, ये इस बात का संकेत है कि एक लोकतांत्रिक समाज में अगर हम आम लोगों की बात करें, उन पर टिके रहें, तो उसमें सफलता मिलना बिल्कुल असंभव नहीं है। खैर, अब मैं इसलिए मजाक के तौर पे कह देता हूँ, पर उसमें ये बात होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा निष्पक्ष होना चाहिए। अमेरिका का सौभाग्य है कि जिस प्रकार से भारत के इलेक्शन कमीशन की दुर्गति हुई है, जो रूलिंग पार्टी का एक पार्ट बन गया है, वो बात वहाँ नहीं है और उस कारण से ज़ोरान ममदानी ये चुनाव जीत गए। उन्हें बहुत बधाई और हम उम्मीद करते हैं अमेरिका जो नीतियाँ अपनाता है अमीर लोगों के पक्ष वाली, उसमें एक बदलाव होगा और इसका संकेत उनकी पैलेस्टाइन नीतियों पर भी आएगा।
इसका संकेत वहाँ के गरीब लोगों के लिए थोड़ा सोचना और उनकी सुविधाओं के लिए काम करना, ये शायद अमेरिका के लिए एक बदलाव का बिंदु हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ से अमेरिका की नीतियाँ बदलेंगी और इस प्रकार की चीज़ें होंगी। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।